तारीख 6 दिसंबर 2024। जब भारत लोक मार्गशीर्ष महीने के मध्य में था, तभी एक ऐसे समागम का आयोजन करवाया गया जिसके जरिए एक बार फिर से पूरे विश्व के कल्याण का संकल्प लिया गया। हिंदुस्तान के मुख्य द्वार इंडिया गेट से लगभग 20 किलोमीटर दूर नांगलोई में इस महाअधिवेशन की शुरुआत हुई, जिसका नाम है सदविप्र समाज कबीर सेना राष्ट्रीय सम्मेलन। ये सम्मेलन भले ही 6 दिसंबर से शुरू हुआ, लेकिन इसका समापन उस 8 दिसंबर को किया गया जो एक समय सदगुरु के प्रगटोत्सव की तारीख थी। यह समय था उस सौभाग्य का जिसमें विश्व के कोने कोने से आए लोगों ने सदगुरु स्वामी कृष्णानंद जी महाराज के जन्मोत्सव पर उन्हें बधाई दी। ये समय था साधना से आध्यात्मिक सफर के महत्व को बताने वाले लोगों का, और यह समय था उस संकल्प का जिसमें जाति पाति का भाव नहीं, वसुदैव कुटुंबकम की वो भावना दिखी जो दुनिया के स्तर पर भारत को विश्व गुरु बनाती है। इस सम्मेलन की शुरुआत 6 दिसंबर से होती है, जब सदगुरु कबीर सेना के राष्ट्रीय अधिवेशन का आयोजन करवाया जाता है। इस दौरान देश के कोने कोने से आए कबीर सेना के सदस्य दिल्ली के सदगुरु आश्रम नांगलोई में उपस्थित होते हैं। सम्मेलन में अपनी बातों को रखते हुए कबीर सेना एक बार फिर से सर्वधर्म समभाव का संकल्प लेती है, और इस संकल्प को लेकर जो मंत्र दिए जाते हैं उस मंत्र का वाक्य है, जाति पाति से नाता तोड़ो, भाई भाई का रिश्ता जोड़ो। संकल्प से जुड़े इन्हीं वाक्यों के साथ कबीर सेना अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सदगुरु स्वामी कृष्णानंद जी महाराज से आशीर्वाद प्राप्त करती है। और फिर तारीख आती है 7 दिसंबर 2024, जब सदविप्र समाज सेवा के राष्ट्रीय अधिवेशन की शुरुआत होती है। साल 2004 से शुरू हुए इस अधिवेशन का ये 20वां सम्मेलन होता है, जिसमें एक बार फिर से देश में व्याप्त सामाजिक, आध्यात्मिक, धार्मिक और आर्थिक परिस्थितियों पर चर्चा की जाती है। इस दौरान बात समाज में बढ़ रहे दुराचार के मामलों, लोगों की मानसिक स्थिति, पर्यावरण संरक्षण और आतंकवाद को लेकर भी होती है। इस सब के लिए सदविप्रों के द्वारा विकल्प भी सुझाए जाते हैं, और फिर ऐसे संकल्प लिए जाते हैं जो इस समाज को सदविप्र समाज और इस अधिवेशन को राष्ट्रीय अधिवेशन बनाते हैं। क्योंकि इस सम्मेलन में बात एक प्रांत, एक जिले और एक शहर की नहीं, बल्कि पूरे हिंदुस्तान के साथ साथ विश्व की भलाई के लिए भी रखी जाती है। इस अधिवेशन के दौरान 12 पेजों की एक फाइल सभी सदविप्रों तक पहुंचाई जाती है, जिसके पेज नंबर 9 पर उस संकल्प को लिखा गया है जो इस अधिवेशन के मुख्य लक्षण बतलाते हैं। सदविप्र समाज सेवा को लेकर दिए गए 9 संकल्पों में पहला संकल्प ही जगत के हित के लिए है, जिसमें कहा गया है, आत्म मोक्ष और जगत हित के लिए नित्य ध्यान साधना करते हुए सदगुरु द्वारा दिए गए DSS का उपयोग करना और इसका जन जन तक प्रचार प्रसार करना। दूसरा, गुरु गोविंद और राष्ट्र के प्रति 100% श्रद्धा और सम्मान रखते हुए आध्यात्मवादी, राष्ट्रवादी, स्वस्थ और समर्थ समाज का निर्माण करने में सहयोग करना। तीसरा, शुद्ध शरीर और विचार की प्राप्ति करते हुए अहंकार, अभिमान, क्रोध, घृणा और हिंसा जैसी बुराइयों से बचना और आत्म परिवर्तन से व्यवस्था परिवर्तन की तरफ आगे बढ़ना। चौथा, देश के कई राज्यों, जिला, प्रखंड, तालुका, गांव में सदविप्र समाज सेवा का प्रचार प्रसार करते हुए लोगों को सदविप्र बनाना और सदविप्र समाज सेवा की इकाई की स्थापना करना। पांचवा, सदगुरु के साहित्य संदेशों को जन जन तक पहुंचाना और लोगों को ध्यान साधना के लिए प्रेरित करते हुए जगह जगह पर कार्यशाला का आयोजन करवाना। छठा, वसुदैव कुटुंबकम की भावना से प्रेरित होकर समाज में व्याप्त जाति पाति, ऊंच नीच की भावना को दूर करना और चर अचर, जीव जंतु, पेड़ पौधों के प्रति भाईचारे का भाव रखना। सातवां, आत्मार्थ पृथ्वी तजैत की भावना से जगत हित के लिए समाज में असहाय, पिछड़े वर्गों के लिए जगह जगह पर हेल्थ और व्यावसायिक सेवाओं के लिए शिविर लगवाना। आठवां, समय समय पर सदविप्र समाज सेवा द्वारा राज्य, जिला और ग्राम स्तर के आयोजित कार्यक्रमों में शामिल होना और उसके सफल आयोजन के लिए तन मन धन से सहयोग देना। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण संकल्प जो सभी सदविप्रों के लिए खास महत्व रखता है वो है राष्ट्रीय सम्मेलन में दिए गए लक्ष्यों को पूरा करने में अपने स्तर पर पूर्णतः सहयोग करना। इन्हीं दृढ़ संकल्पों के साथ सदगुरु कबीर सेना और सदविप्र समाज के 3 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन का समापन हुआ, जिसके बाद दिव्य गुप्त ज्ञान के आविष्कारक और सदविप्र समाज और कबीर सेना के संस्थापक सदगुरु स्वामी कृष्णानंद जी महाराज का जन्मोत्सव मनाया गया।
तो खून बरसाओ मेरे सरकार आए हैं, अब तो खून उजाला हो गया देखो, उजाला हो गया देखो, इलाही नूर जाने से उजाला हो गया। दुखों का नाश होता है, दुखों का नाश होता है, गुरु का दर्शन पाने से। स्वागतम् 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 सासों की सरगम गाए सुस्वागतम्, सासों की सरगम गाए सुस्वागतम्, शुभ स्वागतम् शुभ स्वागतम् शुभ स्वागतम् शुभ स्वागतम्। दिल्ली के सद्गुरु धाम आश्रम नांगलोई में आयोजित सद्गुरु के 75वें प्रकटोत्सव में कई नामचीन हस्तियां शामिल हुई, जो इस बात का साक्षी बनी कि सदविप्र और कबीर सेना से जुड़ा इस 3 दिवसीय अधिवेशन का लक्ष्य सिर्फ एक है, और वो है समाज हित से जुड़े कार्य, जिससे भारत के विश्व गुरु बनाने वाले मार्ग को और सशक्त किया जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत